महाभारत के धूल और खून से सने युद्ध के मैदानों में एक ऐसा योद्धा था जिसकी कहानी आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस विश्लेषण में हम मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी और विशाल युद्धों में से एक महाभारत के पन्नों को पलटेंगे और इसके सबसे दुखद, जटिल और अडिग योद्धा की कहानी को गहराई से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं कर्ण की, एक ऐसा प्रतिनायक जिसका पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ और सिर्फ एक अंतहीन संघर्ष था। इस कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र युद्ध के एक बेहद हिंसक और रोंगटे खड़े कर देने वाले चरम बिंदु से। यदि उसका रथ एक हाथ भर भी पीछे हटता है तो वो प्रशंसा के योग्य है। जरा सोचिए, ये बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है। ये शब्द स्वयं भगवान कृष्ण के हैं, जो विरोधी पक्ष के मार्गदर्शक थे। युद्ध के उस भयानक कोलाहल के बीच सर्वोच्च देवता का खुद रुककर कर्ण की इस भयानक और अद्वितीय शक्ति की तारीफ करना सच में हैरान कर देने वाला है। और इस तारीफ के पीछे का कारण और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अर्जुन का रथ कोई मामूली रथ नहीं था। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उस रथ पर सचमुच पूरे ब्रह्मांड का भार टिका हुआ था। ध्वज पर स्वयं अपार शक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान विराजमान थे और उसे हाँक रहे थे खुद भगवान कृष्ण। एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस रथ को स्थिर रखे हुए था। फिर भी कर्ण के बाणों में इतनी खौफनाक ताकत थी कि वे उस अकल्पनीय भार वाले रथ को भी पीछे धकेल रहे थे। ये भौतिक रूप से पूरी तरह असंभव लगता है, लेकिन यही उस योद्धा की असली ताकत थी। भाग एक तिरस्कृत का जन्म, अस्वीकृति और सामाजिक पूर्वाग्रहों का आजीवन संघर्ष। धरती को हिला देने वाला एक खूंखार योद्धा बनने से बहुत पहले कर्ण असल में एक बहुत ही अकेली और अंधकारमयी लड़ाई लड़ रहे थे। ये वो दौर था जब जाति व्यवस्था बेहद कठोर हुआ करती थी। जन्म लेते ही समाज के डर से उनकी सगी माँ ने उन्हें गंगा नदी में बहा दिया था। उसके बाद एक सूत यानी सारथी परिवार ने उनका पालन पोषण किया। बस यही एक पहचान उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कदम कदम पर नीची जाति का कहकर उनका मजाक उड़ाया गया। गुरु द्रोणाचार्य ने तो उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने से ही साफ मना कर दिया, क्योंकि वे राजपुत्र नहीं थे। और जब गुरु परशुराम से शिक्षा ली तो वहां भी अपनी पहचान छुपाने के कारण उन्हें एक ऐसा भयानक श्राप मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? कर्ण कोई साधारण इंसान थे ही नहीं, वो गुप्त रूप से साक्षात सूर्यदेव के पुत्र थे। जन्म से ही उनके चेहरे पर एक चमकती हुई दिव्य आभा थी और उन्हें अपार शक्ति विरासत में मिली थी। वो शाब्दिक रूप से प्रकाश से बने थे, लेकिन फिर भी उन्हें समाज के उन अंधेरे सायों में जीने के लिए मजबूर किया गया। एक ऐसे व्यक्ति को जो जन्म से ही देवताओं के समान था, समाज ने सिर्फ एक सूत होने का ठप्पा लगा दिया और हर दिन अपमान का कड़वा घूंट पीने पर मजबूर किया। भाग 2, एक अटूट मित्रता। वह दिन जब एक तिरस्कृत व्यक्ति राजा बना। अपमान का ये जो अंतहीन चक्र था, ये आखिरकार एक बहुत ही भव्य और जगमगाते मंच पर जाकर टूटा। राजकुमारों के कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल अखाड़ा सजाया गया था। वहां कर्ण आते हैं और सीधे महान अर्जुन को चुनौती दे डालते हैं। लेकिन फिर वही हुआ, अपनी जन्मकथा और कथित नीची जाति की वजह से उन्हें बीच अखाड़े में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सबके सामने फिर से वही घोर अपमान। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि उनकी सगी माँ कुंती, जो वहां दर्शकों के बीच बैठी थी, ये सब देखकर भी बिल्कुल चुप रहीं। लेकिन उस घुटन भरे सार्वजनिक अपमान के क्षण में कहानी अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। शाही राजकुमार दुर्योधन भीड़ से आगे आते हैं। वही दुर्योधन जिन्हें अर्जुन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी और इस महाकाव्य का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। वो सबके सामने कर्ण को गले लगा लेते हैं और उसी क्षण बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अंग देश का राजा यानी अंगराज घोषित कर देते हैं। ये एक ऐसा पल था जिसने भविष्य के पूरे युद्ध की दिशा तय कर दी। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया कर्ण पर सिर्फ नफरत और तिरस्कार बरसा रही थी, तब केवल दुर्योधन ने उन्हें सम्मान और गरिमा दी। इसके बदले में कर्ण अपने इस मित्र के हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो गए। उन्होंने अपनी पूर्ण और अटूट निष्ठा की कसम खाई। ये कितनी अजीब और भावुक बात है ना, कि अपनी इसी वफादारी की वजह से युग का सबसे महान योद्धा हमेशा के लिए अंधकारमय पक्ष के साथ जुड़ गया। भाग 3, सर्वोच्च बलिदान, दानवीर की अद्वितीय उदारता। वफादारी के अलावा कर्ण की एक और बहुत बड़ी पहचान थी उनका परम दानवीर होना। वो एक ऐसे निस्वार्थ इंसान थे जो दान में कुछ भी दे सकते थे।
कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण को कमजोर करने के लिए एक चाल चली। कर्ण के असली पिता सूर्यदेव ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि भगवान इंद्र कोई साधु का भेष बनाकर उनका वो जादुई कवच मांगने आने वाले हैं जो उन्हें अजेय बनाता था। लेकिन जब वो पलाया तो कर्ण पीछे नहीं हटे। उन्होंने जानते बूझते हुए भी अपना रक्षा कवच दान में दे दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज ने हर सम्मान, हर अधिकार से हमेशा वंचित रखा हो, उसके लिए दानवीर कहलाना ही एकमात्र वो सम्मान था जो उसने खुद कमाया था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रक्षा प्रणाली को खुशी खुशी त्याग दिया। अपने प्राणों को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए अपनी पहचान और अपने सम्मान की रक्षा करना था। उन्होंने मौत को गले लगाना सही समझा ताकि उनका वचन जीवित रहे। भाग 4, दुखद पतन, बल से नहीं बल्कि भाग्य से पराजित। उनका यही निस्वार्थ स्वभाव और दुर्योधन के प्रति वो अटूट निष्ठा अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर उनके दुखद अंत का कारण बनी। युद्ध के उस भयंकर शोरगुल के बीच उनके अतीत के वो सारे भयानक श्राप एक ही साथ सच होने लगे। ऐन मौके पर परशुराम के श्राप के कारण वो अपने जीवन भर सीखे गए सभी शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान भूल गए, और ठीक उसी समय एक और श्राप की वजह से धरती उनके रथ के पहिए को निगलने लगी। पहिया मिट्टी में बुरी तरह फंस गया। पल भर में वो महान योद्धा युद्ध के मैदान में पूरी तरह से बेबस और लाचार हो गया। और त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो यही है, उस युग का सबसे महान योद्धा जिससे सब खौफ खाते थे, किसी आमने सामने की लड़ाई में नहीं मारा गया। वो मिट्टी में सने हाथों से अपने रथ का पहिया बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी तरह से निहत्थे थे, उनका धनुष भी उनके पास नहीं था, और तभी भगवान कृष्ण के स्पष्ट आदेश पर उन पर वो छलपूर्ण और घातक प्रहार किया गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि कर्ण को कभी भी निष्पक्ष रूप से हथियारों की लड़ाई में नहीं हराया जा सकता था। युद्ध के मैदान पर गिरने से बहुत पहले ही कर्ण असल में अपना सब कुछ बलिदान कर चुके थे। उन्होंने पांडवों के साथ राजा बनकर रहने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, अपनी दिव्य सुरक्षा त्याग दी और अंततः अपनी जान भी दे दी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो उस एक मित्र के प्रति अपनी वफादारी निभा सकें जिसने उन्हें तब अपनाया था जब बाकी दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया था। आज जब हम इस कथा के अंत में कुरुक्षेत्र के उस शांत और खून से सने मैदान को मुड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या इतने शक्तिशाली कर्ण वास्तव में अर्जुन के बाणों से हारे थे, या फिर वो उस क्रूर समाज के हाथों कुचले गए थे जिसने उनके जन्म के पहले दिन से ही उन्हें नकार दिया था और कभी वो बनने ही नहीं दिया जिसके वे असल में हकदार थे। इस अनसुलझे और शक्तिशाली विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। महाकाव्य के इस सबसे महान और दुखद योद्धा को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।